वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि अगर मुझे थीम बाय नहीं करनी है और मुझे फ्री थीम पे वेबसाइट को स्क्रैच से डिज़ाइन करना है तो हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, मेरे पास में यहाँ पे एक मेरी वेबसाइट आपको नज़र आ रही है। इस वेबसाइट को मुझे सेम एज़ इट इज़ बनाना है, डिज़ाइन करना है, सेम कलर कॉम्बिनेशन के साथ में। तो हम इस वेबसाइट को पूरा डिज़ाइन करेंगे। मैं आपको ये वेबसाइट क्यों डिज़ाइन करने के लिए बोल रहा हूँ सेम एज़ इट इज़, क्योंकि इस वेबसाइट को जब हम डिज़ाइन करेंगे ना, तो आपको एलिमेंटर के बारे में पता चलेंगे, बेसिक फंडामेंटल्स पता चलेंगे कि हमें एक वेबसाइट को स्क्रैच से अगर डिज़ाइन करना है, तो क्या-क्या चीज़ें हमारे लिए काम करेगी, क्या-क्या चीज़ें काम नहीं करेगी, राइट? तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ अपने इस वेबसाइट पे, जहाँ पे अपन इस वेबसाइट को बनाने वाले हैं। तो आपने देखा होगा कि ये लास्ट क्लास में अपन ने ये पूरा वर्डप्रेस इंस्टॉल किया और यहाँ पे अभी यहाँ पे मैंने इसको पूरा क्लीन कर लिया है। यहाँ पे आपको बिल्कुल ओनली ब्लैंक पेज दिख रहा है, जहाँ पे कुछ भी चीज़ें अवेलेबल नहीं है। मैंने डैशबोर्ड ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है इधर यहाँ पे, तो आप अभी अपना डैशबोर्ड भी लॉगिन करके सारी चीज़ें यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हो, कैसे अपने इस वेबसाइट को पूरा डिज़ाइन करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ना कुछ मैंडेटरी थीम्स हैं, कुछ प्लगइन्स हैं, वो हमें यहाँ पे इंस्टॉल करने पड़ेंगे, राइट? वो सारी चीज़ें फाउंडेशन सेट करना पड़ेगा पूरे वर्डप्रेस का। तो मुझे इसकी तरह डिज़ाइन करना है। आप स्क्रैच से इस पैटर्न को पूरा फॉलो कर सकते हो, क्योंकि ये मेरे सामने एक डिज़ाइन है, ऐसा का ऐसा पेज मुझे बनाना है। क्लियर है? तो सबसे पहले हमें यहाँ पे आना है बैकएंड के अंदर, और हम कुछ थीम्स होती है रिक्वायर्ड, उन थीम को इंस्टॉल करते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले देखो, मैं यहाँ पे जो आपको थीम रिकमेंड कर रहा हूँ ना इस वेबसाइट के लिए, तो यहाँ पे मैं एक फ्री थीम आपको बता देता हूँ। अपेयर थीम कैसे इंस्टॉल करते हैं ये मैंने आपको समझा दिया था। अपीयरेंस के अंदर अपन आएंगे, थीम सेक्शन के अंदर। तो थीम सेक्शन के अंदर मैं आके यहाँ पे ऐड थीम पे क्लिक करूंगा, और ऐड थीम पे जैसे क्लिक करूंगा तो मेरे पास में यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपके पास में कोई थीम की जिप फाइल है तो आप वो अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे मेरे पास में देखो एक एस्ट्रा, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, एस्ट्रा थीम पे हम वेबसाइट को डिजाइन करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे जो थीम इंस्टॉल कर रहा हूँ वो कौन सी है? एस्ट्रा, जो फ्री है। तो सिंपल आपको इसको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे इस थीम को एक्टिव करना है। आप इंस्टॉल कर लोगे, लेकिन जब तक आपकी थीम एक्टिव नहीं होगी तब तक वर्किंग स्टार्ट नहीं होगी। तो यहाँ पे आपने इस थीम को क्या कर लिया? एक्टिव कर दिया। एक्टिव करने के बाद में हमारी वेबसाइट को हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो हमारे जो थीम है उसका प्रीव्यू हमें दिखना स्टार्ट हो जाएगा। देखो, यहाँ पे मेरे पास में हेडर सेक्शन आ गया, यहाँ पे मेरे पास में ये बॉडी सेक्शन आ गया, ये फुटर सेक्शन है। अब ये ब्लैंक है बिल्कुल, राइट? अब हमें इसको डिजाइन करना है, किस तरह से मुझे यहाँ पे पेजेस चाहिए जो इस वेबसाइट के अंदर यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पे ये लोगो मुझे लगाना है, किस तरह से मुझे अपना लोगो यहाँ पे सेट करना है, एंड ऑल। तो सबसे पहले अपन फाउंडेशन के बारे में बात करते हैं। तो फाउंडेशन में आपको थीम सबसे पहले अपन ने इंस्टॉल कर लिए। उसके बाद में कुछ प्लगइन्स हैं जो अपन यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। तो कुछ प्लगइन सबसे पहले अपन को प्लगइन इंस्टॉल करने हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है प्लगइन सेक्शन, ऐड न्यू पे मैं क्लिक करूंगा तो सबसे पहला जो प्लगइन है ना वो है एलिमेंटर। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ एलिमेंटर प्लगइन। तो एलिमेंटर प्लगइन मैं यहाँ पे सर्च करूंगा, और यहाँ पे मुझे वो ऑफिशियल जो प्लगइन है एलिमेंटर का वो दिखने स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे वो प्लगइन आएगा हम उसको एक्टिव करेंगे इंस्टॉल करके। तो यहाँ पे देखो, ये प्लगइन आपको दिख गया है, ये ऑफिशियल प्लगइन है बाय एलिमेंटर। यहाँ पे हम इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद में हम इसको एक्टिव करेंगे। जैसे ही हमारी वेबसाइट में ये प्लगइन एक्टिव होगा तो हमारा इस थीम के साथ में ये प्लगइन वर्किंग करना स्टार्ट कर देगा। तो हमें यहाँ पे कैसे थीम को वर्किंग करवाना है, कैसे डिजाइन करना है, क्योंकि ये पेज बिल्डर है। जब तक हमें यहाँ पे एलिमेंटर नहीं इंस्टॉल होगा हम यहाँ पे हमारे पेज को डिजाइन नहीं कर पाएंगे, राइट? मतलब बहुत सारी चीजें इजी सेटअप यहाँ पे है। जैसे मैंने पेड थीम में आपको बताया था, वहां पे भी वो थीम किससे डिजाइन है? एलिमेंटर से डिजाइन है। क्लियर? तो वैसे ही हमारे पास में यहाँ पे हमने वो प्लगइन इंस्टॉल कर लिया। ये पहला प्लगइन है। अब मुझे क्या करना है, कुछ बेसिक रिक्वायर्ड और प्लगइन्स होते हैं, उनको मैं ड्यूरिंग द वेबसाइट बनाते बनाते आपको मैं इंस्टॉल करवाऊंगा, ताकि आपको प्लगइन समझ आना चाहिए कि प्लगइन की वर्किंग क्या है। क्योंकि यहाँ पे मैं आपका अभी सारे प्लगइन इंस्टॉल कर दूंगा तो आपको उसके फीचर्स पता नहीं चल पाएंगे कि एक्चुअली इस प्लगइन की वर्किंग क्या है। तो अभी मैंने यहाँ पे फिलहाल में एलिमेंटर ऐड किया है, एक थीम ऐड करी है एलिमेंटर की। अब मैं यहाँ पे आपको देखो एक पेज बनाता है, अपन फाउंडेशन सेटअप करते हैं, तो मुझे कुछ पेजों की रिक्वायर्ड है। तो मेरे पेज कौन कौन से हैं उनको मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, राइट? तो हमारे पास में सिंपल पेज बनाने के लिए हमें हमारे डैशबोर्ड के अंदर पेज सेक्शन के अंदर आना है। ऑल पेज पे अपन जाएंगे तो यहाँ पे अभी मेरी वेबसाइट में अंदर कोई भी पेज नहीं है, 0 पेज आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हम फाउंडेशन पेज बनाएंगे, जो हमारे मेन फाउंडेशन पेज होते हैं। मैं 2 पेजों को फाउंडेशन पेज मानता हूँ जो अपने फाउंडेशन होते हैं वर्डप्रेस के। पहला पेज है वो होम पेज है। क्लियर है? तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे जाऊंगा तो पेज ऐड करूंगा। अब यहाँ पे पेज ऐड करने से पहले
मैं आपको एक प्लगइन और इंस्टॉल करने के लिए आपको बोलता हूँ, वो जो है वर्डप्रेस का क्लासिक एडिटर। हमें वर्डप्रेस का जो व्यू चाहिए ना, वो चाहिए क्लासिक एडिटर। अब यहाँ पे आप नोटिस कर लो कि हमारी जो वेबसाइट है उसका जो डैशबोर्ड है, उसका डैशबोर्ड कैसे नजर आ रहा है, राइट? तो थोड़ा सा ये फैमिलियर डैशबोर्ड नहीं है, राइट? इसमें ये वर्डप्रेस का नया वर्जन है, तो उसके अंदर कुछ चीजें आपको समझ नहीं आए, तो मैं आपको सबसे पहले ना बेसिक फंडामेंटल जो वर्डप्रेस का पहले डैशबोर्ड था क्लासिक, उस पे लेके चलता हूँ। तो उस पे आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं वापस बैक जाता हूँ और अब एक प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। तो अभी आपने देखा होगा कि उसका लेआउट कैसे आ रहा था। तो अभी हमें इसको क्लासिक लेआउट में चेंज करना है। तो यहाँ पे क्लासिक लेआउट के अंदर करने के लिए हमें यहाँ पे सिंपल इसका एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं वापस प्लगइन्स के अंदर ऐड प्लगइन में जाता हूँ और प्लगइन का जो नाम है वो है क्लासिक एडिटर। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है क्लासिक एडिटर। क्लासिक एडिटर मैंने यहाँ पे सर्च किया, वो प्लगइन आपको पास में आ जाएगा। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखो ये वाला प्लगइन है। हम इस प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करके इसको भी एक्टिव कर लेंगे। तो अब हमें पास में जो वर्डप्रेस का पुराना वर्जन है जो क्लासिक है, उसके अंदर हमारी वेबसाइट का डैशबोर्ड का लेआउट आ जाएगा। जैसे देखो मैं पेज ऐड करने जाऊंगा वापस, तो हमारे पास में यहाँ पे दो प्लगइन हो गए, एक तो एलिमेंटर का और एक क्लासिक एडिटर का। ये प्लगइन हमने हमारे डैशबोर्ड को चेंज करने के लिए किया है। तो अब मैं पेज सेक्शन के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे ऐड पेज करता हूँ। तो ऐड पेज जैसे ही मैं करूंगा, तो अब आप नोटिस करना कि पुराने जो डैशबोर्ड था और अभी जो नया डैशबोर्ड है वो आप देखो किस तरह से डिफाइन हो गया। यहाँ पे क्लियरली टाइटल आपको डिफाइन करना है, कुछ पैराग्राफ में लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। साइड विंडो आ गई, तो ये क्लासिक एडिटर है, राइट? तो यहाँ पे अपन पास में अब सिंपल मैं पहले फाउंडेशन जो पेज है हमारा, पहला पेज है होम पेज। मैं इस पेज को यहाँ से बना के यहाँ से सीधा पब्लिश कर दूंगा। पेज का नाम रख दिया मैंने होम पेज। दूसरा हमारे पास में है यहाँ पे एक ब्लॉग पेज। मैं आपको दूसरा बनाने के लिए बोलता हूँ ब्लॉग पेज। तो सिंपल आपको आना है, यहाँ पे ब्लॉग पेज लिखना है, यहाँ पे ब्लॉग आ गया, इसको वापस से पब्लिश करना है। तो ये दोनों पेज जो है ना आपके फाउंडेशन पेज है, इन पेजों को हम यहाँ पे फाउंडेशन पेज मानते हैं। ये पेज बनने के बाद में हमें जो काम करना है, वर्डप्रेस का फाउंडेशन सेटअप करना है। तो इसके लिए फाउंडेशन सेटअप के लिए आपको आना है किसके अंदर, पेज बनने के बाद में सेटिंग के अंदर आप जाओगे रीडिंग में। तो सेटिंग के अंदर आप रीडिंग में जाओगे तो आपको यहाँ पे और ऑप्शन मिल जाएंगे। तो ये देखो वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है, योर होम पेज डिस्प्ले, जो लेटेस्ट पोस्ट हमें दिखती है। तो हमें इसको क्या करना है, सेटअप करना है। यहाँ पे ए स्टैटिक पेज बिलो, सेलेक्ट बिलो। तो यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन है कि होम पेज आपको सेलेक्ट करना है। दूसरा यहाँ पे अपने पास में है पोस्ट पेज। तो यहाँ पे हमारा जो फ्रंट पेज होगा वो होम पेज है, और दो हमारी जितनी भी पोस्ट हम आर्टिकल लिखेंगे हमारी वेबसाइट के अंदर, तो वो जाएंगे सीधे के सीधे हमारे ब्लॉग पेज के अंदर। तो मैंने दो पेज बनाए, फाउंडेशन पेज, और दोनों को यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है। और नीचे आके आपको क्या कर देना है, सेव कर देना है, राइट? विजिबिलिटी मैंने यहाँ पे अभी हाइड कर रखी है। मैं चाहता हूँ कि गूगल में इसकी अभी विजिबिलिटी नहीं हो, तो मैंने सर्च इंजन के लिए इसको डिस्क कर रखा है इंडेक्सिंग के लिए। तो ये अपन आगे जैसे मेरी वेबसाइट फाइनल लॉन्च हो जाएगी उसके बाद में मैं इसको ऑप्टिमाइजेशन पे सेट करूंगा, राइट? तो अभी हमारा काम ओनली जो वेबसाइट बनाने का है, पूरी वेबसाइट को प्रिपेयर करना, समझना पूरा अच्छे से, तो वो हमारा मेन फोकस है। क्लियर? ये अपनी वेबसाइट का फाउंडेशन सेटअप हुआ है। यहाँ पे अब मैं इसको रिफ्रेश करके एक बार चेक करता हूँ कि हमारे पेज यहाँ पे दिखेंगे कैसे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास में हमारा लोगो आ गया जो WP क्लास है, इस तरह से। दूसरा हमारे यहाँ पे होम पेज आ गया, ब्लॉग पेज दिखा रहा है, लेकिन ये ओनली अभी हमने सेटअप नहीं किया है। जैसे हमने पेज बनाया ऑटोमेटिक आ गए। तो अब आगे की जो प्रोसेस है, मैं चाहता हूं कि होम पहले आए, राइट? तो इसका जो हेडर आपको दिख रहा है उसके लिए मुझे मेन्यू डिजाइन करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि हमारा मेन्यू कैसा दिखे, किस तरह से मुझे कौन कौन से पेज बनाना है। जैसे इस वेबसाइट के अंदर सबसे पहले होम आ रहा है, माई जर्नी आ रहा है, सर्विसेस आ रहा है, राइट? कोर्सेज आ रहा है, यहाँ पे केस स्टडीज आ रही है। तो इस तरह के मुझे पेजेस यहाँ पे सेम इस वेबसाइट के अंदर बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका मेन्यू डिजाइन करना होगा। तो मेन्यू डिजाइन करने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा अपीयरेंस के अंदर। तो आप चले जाइए सीधा अपीयरेंस के अंदर, मेन्यू, आपको यहाँ पे मेन्यू का ऑप्शन दिख जाएगा। अब मैं यहाँ पे सीधा जाके क्या करूंगा, अपना मेन्यू डिजाइन कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो मैंने एक मेन्यू ऑलरेडी डिफॉल्ट यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है अलग अलग। तो मैंने यहाँ पे एक मेन्यू बना रखा है, हेडर मेन्यू। अगर आपको वहाँ पे कोई भी मेन्यू नजर नहीं आए तो यहाँ पे आप देखो साइड में लिखा हुआ है क्रिएटिव मेन्यू। तो मैं एक नया ही मेन्यू बना लेता हूँ, कंफ्यूजन अपन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैं मेन्यू का नाम रख देता हूँ मेन मेन्यू, राइट? मेन मेन्यू, मैंने मेन्यू का नाम रख दिया। और इसको मैं अब यहाँ पे साइड में रिमार्क के लिए लगा देता हूँ डेमो, कि अपन इसके डेमो वेबसाइट बना रहे हैं। इसको मैं सेट कर दूंगा प्राइमरी मेन्यू। ये मेरा जो मेन्यू रहने वाला है वो प्राइमरी मेन्यू है, और इसको मैं कर देता हूँ क्रिएट।
तो जैसे मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा, क्रिएट करने के बाद में हमारे पास में एक मेन्यू बन के यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा। और जो पेज हमने बनाए थे, 2 मेन्यू में हम कौन-कौन से पेज डाल रहे हैं अभी? अभी सबसे पहले मैं होम और ब्लॉग 2 पेज सिलेक्ट कर रहा हूँ, दोनों को अपन को करना है ऐड टू मेन्यू। जैसे ही आप ऐड टू मेन्यू करोगे, तो आपके पास में यहाँ पे हमारे दोनों पेज आ जाएँगे। सबसे पहले मैं होम को ऊपर रखना चाहता हूँ और मैं ब्लॉग पेज को नीचे रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके जैसा ऊपर-नीचे आपको पेज को करना है, आप सेट कर सकते हो, राइट? अब आगे हम इसमें बहुत सारे जो पेजेज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, वो हम आगे बनाएँगे। कौन-कौन से पेज हमें रिक्वायर्ड है एक्स्ट्रा और कौन-कौन से बनाना है, वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। और इसको कर दो आप यहाँ पे सेव, और मैं इधर रिफ्रेश करूँगा तो आपके पास में यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। जैसा अभी यहाँ पे ब्लॉग दिख रहा है, तो देखो ये चेंज हो गया है और हमारे पास में सबसे पहले होम आ गया है और ब्लॉग आया है। तो ये हमारे पास में मेन्यू सेक्शन हमारा है। क्लियर? तो अभी यहाँ पे हमें लोगो भी लगाना है, हमें ये वाला सेम लोगो एज़ इट इज़ इधर लेके आना है, बाकी के पेजेज़ लेके आना है, तो वो कैसे होंगे? तो अभी अपन ने सीखा कि एक तो थीम कैसे इंस्टॉल करते हैं, राइट? दूसरा अपन ने सीखा कि वहाँ पे जो अपने फाउंडेशन है उसका कैसे सेटअप करते हैं। फाउंडेशन सेटअप के बाद में अपन ने देखा कि मेन्यू को कैसे डिफाइन करते हैं, मेन्यू कैसे बनाते हैं। तो ये अपने पास में हेड सेक्शन प्रिपेयर हो रहा है, राइट? अब यहाँ पे आगे हमें क्या करना है कि अब मुझे ये जो एलिमेंटर से डिज़ाइन करना है, तो सबसे पहले मुझे इसमें और कुछ पेज ऐड करने हैं, मुझे यहाँ पे अपना लोगो चेंज करना है, राइट? तो सबसे पहले अपन यहाँ पे ना अभी लोगो चेंज करते हैं कि मुझे मेरा जो लोगो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, उस लोगो को मुझे डालना है इस वाली वेबसाइट के अंदर सेम एज़ इट इज़। क्योंकि मैं इस ब्लैंक पेज को आपको पूरा डिज़ाइन करके ऐसी की ऐसी वेबसाइट दिखाने वाला हूँ, जो आपको पूरा प्रिपेयर आपके वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने से लेके स्क्रैच से एंड तक सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएँगे इस वेबसाइट को डिज़ाइन करने में। क्योंकि ये हमने अच्छे तरीके से पूरा कस्टमाइज़ किया हुआ है इस वेबसाइट को, और जब आप ऐसी वेबसाइट कस्टमाइज़ करोगे, तो फिर आप कैसी भी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो। तो नॉर्मल मेरे एक ये पोर्टफोलियो वेबसाइट है, तो मैं यहाँ पे जो बना रहा हूँ। क्लियर? मैं यहाँ पे डायरेक्ट लोगो को एक काम करता हूँ, यहीं से सेव कर लेता हूँ, जो मुझे दिख रहा है सेव एज इमेज। तो मैंने अपना लोगो यहीं से सेव कर लिया है और इसको मैं डाउनलोड्स के अंदर ही डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास में लोगो सेट हो चुका है। क्लियर? अब ये शायद लोगो जो हुआ है वेबपी फॉर्मेट के अंदर हुआ है, तो शायद ये ओपन हो गया, राइट? अब मैं आता हूँ वापस यहाँ पे अपने बैकएंड के अंदर, जो मुझे लोगो डिफाइन करना है। तो लोगो चेंज करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको जाना है अपीयरेंस के अंदर, कस्टमाइज के अंदर, राइट? यहाँ पे एक्स्ट्रा के जो फंक्शन है हमें मिल जाएंगे सारे के सारे कस्टमाइज के अंदर। तो एक्स्ट्रा थीम के फंक्शन सारे कस्टमाइज में मिलेंगे, हम आएंगे अपीयरेंस के अंदर कस्टमाइज सेक्शन के अंदर। तो मैं कस्टमाइज सेक्शन में जैसे ही आऊँगा, तो यहाँ पे हमें लोगो चेंज करने की फंक्शनलिटी मिल जाएगी। जैसे अभी कस्टमाइज लोड हो रहा है, तो यहाँ पे हम वो लोगो लगा पाएंगे, राइट? ये मेरा फ्रंट एंड है और ये जो अभी आप देख रहे हैं इधर साइड में बैक एंड है। तो मैंने 2 पेज ओपन कर रखे हैं, एक साइड फ्रंट एंड, एक साइड बैक एंड, ताकि बार-बार आपको बैक एंड में जाना है, फिर फ्रंट एंड में आना है, रिफ्रेश करके चेक करना है, तो वो ईज़ी रहता है, राइट? यहाँ पे अपने पास में देखो ये दिखा हुआ है, अपन आ चुके हैं कस्टमाइज़ सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे अपने पास में जो एक्स्ट्रा थीम है, उनके भी फंक्शन यहाँ पे मिल गए हैं। यहाँ पे आपको ये अवेलेबल प्रो एक्स्ट्रा वर्जन भी अवेलेबल है। जैसे अपन ने पेड थीम की बात करी, तो मैं पेड थीम बाय ना करके फ्री थीम को ही स्क्रैच से डिजाइन कर रहा हूँ। क्लियर? तो यहाँ पे आपको हेडर सेक्शन दिख रहा है। हेडर सेक्शन के अंदर आपके पास में देखो ऑप्शन आ रखा है साइट टाइटल एंड लोगो। साइट टाइटल एंड लोगो है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है WP क्लास। इस WP क्लास को तो अपन यहाँ से हटा देते हैं। जैसे मैं साइट टाइटल एंड लोगो पे जाता हूँ, तो यहाँ पे देखो साइट टाइटल लिखा हुआ है, तो इसको मैं यहाँ से एज इट इज रिमूव कर दूंगा और अपना जो लोगो है, यहाँ पे आपको लोगो सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं यहाँ से अपना लोगो इंस्टॉल कर लूँगा। तो सिंपल मैं यहाँ पे फाइल अपलोड करूँगा, जो करंट लोगो मैंने अभी यहाँ पे इंस्टॉल किया है, तो मैंने वो डाउनलोड में किया था। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ फाइल को। यस, ये मेरे पास में लोगो आ चुका है, राइट? तो ये मेरा पास में लोगो मैंने वहाँ से जो डाउनलोड किया एज इट इज़ यहाँ पे दिख गया है। सिंपल आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करोगे तो हम इसको यहाँ से ही क्रॉप कर लेते हैं, ताकि आपका लोगो जो है पूरा कंप्लीट दिखे। तो ये मैंने यहाँ से क्रॉप कर लिया है और क्रॉप इमेज पे मैं क्लिक करूँगा, तो मेरे हेड सेक्शन के अंदर यहाँ पे जो मैंने लोगो लगाया है वो यहाँ पे दिख गया है। अब यहाँ पे देखो मंजीत मधुकर लिखा हुआ है, तो मधुकर जो मंजीत जो लिखा हुआ वो व्हाइट कलर में है, राइट? और येलो कलर में मधुकर है, तो वो व्हाइट कलर का ही अपना बैकग्राउंड है, राइट? तो वो व्हाइट कलर दिख नहीं रहा है। क्लियर? तो इसके लिए अब अपन को आगे क्या करना पड़ेगा, अपना हेडर का जो बैकग्राउंड कलर है व्हाइट से अपन को चेंज करना पड़ेगा ब्लैक के अंदर, तो यहाँ पे अपना लोगो अच्छे से प्रेजेंटेबल होगा।
क्लियर? तो यहाँ पे लोगो तो अपना इंस्टॉल हो चुका है, इसको आपको लोगो इंस्टॉल करने के बाद में क्या करना है, सिंपल पब्लिश करना है। तो पब्लिश करोगे तो आपको यहाँ पे लोगो सेव होके इधर दिख जाएगा। मैं इधर रिफ्रेश करता हूँ तो जो अपना WP क्लास यहाँ पे दिख रहा है, उसकी जगह देखो मेरा यहाँ पे लोगो दिख गया है। तो मेरा ना ऊपर जो नाम है मंजित वो हाइड हो गया है बैकग्राउंड की वजह से। आगे अपन इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे कि किस तरह से हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। तो वो हमारे पास में ऑप्शंस अवेलेबल है। अपन बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आया तो मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ। देखो यहाँ पे आप आओगे तो बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए हमें कहाँ जाना है, मुझे ब्लैक बैकग्राउंड करना है इसका। तो आपको सिंपल क्या करना है, ब्लैक कलर का बैकग्राउंड चेंज करना है। तो आप यहाँ पे साइड में देख रहे होंगे, आपको ऑप्शन नजर आ रहा है इधर साइड में, ये मेरा एक हेडर बार है, राइट। तो इस हेडर बार के अंदर यहाँ पे लोगो एंड साइट टाइटल लिखा हुआ है, यहाँ पे प्राइमरी मेन्यू जो अपन ने बनाया वो लिखा हुआ है। ये ऐसे कैसे रहने वाले हैं। बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे देखो आपको साइड में एक दिख रहा है सेटिंग का छोटा सा ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे लिखा हुआ है डिजाइन। डिजाइन पे आप जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे आपके पास में आपको मिल जाएगा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में आप देखोगे कलर जो सेलेक्ट है वो है वाइट कलर बैक है, जो डिफॉल्ट कलर है, राइट। तो यहाँ पे हमें हमारा हेडर का कलर जो है यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। जो भी कलर आपका कोड है, जो भी कलर आपको लेना है वो आप ले सकते हो, कलर कोड आप अपना सेट कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे मेरा खुद का जो कलर है वो ब्लैक में लेना चाहता हूँ, तो मेरा यहाँ पे ब्लैक कलर हेडर का हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि मेरा लोगो अच्छे से विजिबल है और यहाँ पे आप चेक कर रहे हो कि होम और ब्लॉग दोनों जो अपने पेजेस हैं उनका जो कलर है वो ब्लू है। इसका भी अपन कलर चेंज करेंगे। तो सबसे पहले अपन ने यहाँ पे हेडर बनाया, हेडर बना के मेन्यू बनाया, मेन्यू बना के अपन ने अपना लोगो सेट किया और उसका कलर चेंज कर दिया, राइट। अब आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से अपना पूरा यहाँ पे मेन्यू सेट करना है, मेन्यू का कलर कैसे चेंज करना है ताकि हमारा हेडर पार्ट क्लियर हो। सबसे पहले अपन वेबसाइट के अंदर हेडर पार्ट को डिजाइन करते हैं ताकि हमें ऐसे नहीं करना कि वेबसाइट में कहीं से भी कुछ भी डिजाइन करना है, नहीं तो आप पूरी वेबसाइट को डिजाइन कर ही नहीं पाओगे, राइट। हमें स्क्रैच से ऊपर से हमारी वेबसाइट को डिजाइन करते हुए आना है ताकि हमारी वेबसाइट को पूरा प्रॉपर हम लुकआउट दे सके। क्लियर है? तो ये हमारे पास में पूरी पूरी वेबसाइट का डिजाइन लेआउट रेडी हो चुका है। आप इधर रिफ्रेश करके चेक करोगे तो हमारे पास में यहाँ पे एज इट इज आपको ये एज इट इज दिख जाएगा। तो आगे की वीडियो में अपन कलर वगैरह इनके बारे में और बात करेंगे। तब तक के लिए अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।